अस्सलाम वालेकुम। खबरदार में तवील वक्फे के बाद खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात आपकी मुलाकात करवाते हैं मौसीकार घराने के साथ। मेरी गल का जवाब हाँ जी, इस कदर तवील वक्फा क्यों पिया खबरदार में जी किते ईदों बाद फड़े तो नहीं सीखे पैदल पे जो बेस्ट ऑफ चलाना है लोग डिस्टर्ब होंगे। आपको एक से ज़ायद मरतबा बताया मैंने कि मैं यहाँ एक काम करता हूँ और वहाँ एक दूसरा काम करता हूँ। तो बोर्ड मीटिंग्स सुबह दोपहर शाम लगातार 5 दिन होती रही। ओके हो गया, लेकिन बाकी तो 2 दिन है ना। वो 2 दिन मेरे शो के नहीं थे, मैं क्या करता। बहरहाल मैं खुद बहुत मिस करता हूँ टीम का हर फर्द इस रिकॉर्डिंग को, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को इस बात का शायद इदराक ही नहीं है और हो भी नहीं सकता कि आप शो को इतना एंजॉय नहीं करते जितना हम रिकॉर्डिंग को करते हैं। एग्जैक्टली हम 4 घंटे की जो एक ड्रिल से गुजरते हैं, यूं समझिए हम 4 शोज देखते हैं और संजीदा बातें भी होती हैं, हंसी मजाक भी होता है, लेकिन छुट्टियां सबसे ज्यादा अगर गिरां गुजरती हैं तो टीम खबरदार पे। मैं तो 3 दिन आंदा रहा थे, माली ना बह बह के चला गया, बंदा ही कोई नहीं। माली तो इधर ब्याह करने लगा सी। इस फजूल बात का क्या मतलब है? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟਅਪ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਸੀ। तो ये रोजाना औरत बन के आता था। ਉਹ ਬੱਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ। ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੀ। अच्छा जी, ये कर क्या रहे हैं आप? आज क्या सिलसिला है? जनाब आ देख नहीं रहे तुसी, अकाउंट साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? तो ये तो वो बिट्टू नहीं है? आप एटीट्यूड नहीं देख सर बिट्टू साहब जो करन लगे ना, तुसी अपनी खैर मनाओ। अच्छा जी, नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं तो करने क्या जा रहे हो? सर चैनल बना दिए बिट्टू भाई ने अपना जाती चैनल? जी, अपना जाती चैनल। किस नाम से? चैनल का नाम है जी BNN, BNN, बिट्टू न्यूज नेटवर्क। CNN के वजन पे 3-4 चैनल बना दिया, एक एनिमल चैनल भी बना दिया। इन्हों असल एक कुत्ता रोज पैंदा, इन्हें चैनल बना के ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। अच्छा नहीं, ये एनिमल चैनल क्या बना रहा है? ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਆਪ ਆ। ओ यार छोड़ो ना, बिट्टू न्यूज चैनल की बात करो। बिट्टू न्यूज नेटवर्क। बिट्टू न्यूज नेटवर्क, वाह। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿੰਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਨਾਬ। BNN पे? जी वाह वाह वाह। ਸੁਣਾਈਏ ਫਿਰ। अच्छा बना भी चुके हो? हाँ जी। सर क्रिएटिव डिपार्टमेंट जो हमारा है वो यही काम कर रहा है, क्यों खान साहब? तू बकवास बंद कर, अपना गल ले जनाब, ये CEO लग चुके हैं। सर अब तो इन्हें सुबह शाम PM हाउस से फोन आएंगे, CM हाउस से फोन आएंगे, कभी गवर्नर हाउस जाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एट अ टाइम अपने 3-4 सूट जो है ना वो गाड़ी में हैंग करके रखा करें। बड़े आला 3 सूट मेरे को। 3-4 सूट है ना आपके हाँ जी, हाँ पास? जी। सूट तो है पर गड्डी नहीं है। ओ गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास? और गड्डी बेच के तो चैनल बना रहे हैं। और ये कौन सा चैनल है जो गाड़ी बेच के बन गया? सर ये आजकल वबा है वेब टीवी की। थोड़े से पैसे डालते हैं, यूट्यूब या वेब टीवी बना लेते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, पैसा बनाते हैं। ओहो, यानी एक जमाने में जो चीथड़े छपते थे, जी जी, कोई खाके वतन, कोई सदाए वतन, कोई नवाए लाहौर, जी जी, कोई नवाए पंजाब, और उन चीथड़ों का भी मोटो वही था जो इनका है एंड दैट इज कि जाओ खुद भी कमाओ और हमारे लिए भी लेकर आओ। वाह वाह वाह। तो चीजें मॉडर्न हो गई हैं ना, एक्चुअली अखबार से टीवी का सफर हो गया है। और ये अंधाधुंध बेरोजगार नौजवानों को झांसा देकर इकट्ठा करते हैं, अपने काम के लिए भिजवाते हैं। और ये देखे बगैर के मेरिट किस चिड़िया का नाम है। और मासूम लोग इस मुल्क के वो टीवी पे आने वाले हर चीज को समझते हैं कि ये ठीक है। जैसे इंटरनेट पे छपने वाली हर चीज को जी वो कहते हैं ना कि जनाब छपी हुई चीज है, इंटरनेट पे है, हमने खुद पढ़ी है। देखिए छपी हुई चीज की एक तौकीर होती थी, जिसने छाप दी है ना उसका एड्रेस तो है, अगर उसने गलत कहा है तो आप उसको परसू कर सकते। जी जी जी, लेकिन इंटरनेट का कमाल ये है, उसका चमत्कार ये है कि वो मिलेगा ही नहीं। आपको क्या पता उसने फ्रांस में बैठ के कोई एक चैनल खोल रखा है या कोई एक ब्लॉग बना रखा है और सुबह शाम बकवास करता रहता है पाकिस्तान के बारे में, आपके बारे में, किसी के बारे में। जी जी, किसी को पता ही नहीं, वो अपने पुराने बदले लेता रहता है। थोड़ी सारी गुफ्तगू सुनने तो बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचे भी ये है जेलसपन।
अच्छा, यानी हम जेलस हो रहे हैं बिट्टू न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि ये चैनल शुरू होने से पहले ही हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स आ गए थे सर। स्पॉन्सर्स? बड़े बड़े सब्जी वालों के स्पॉन्सर आए सर, फलूदे वालों के ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਲਮ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। ਆ ਮਜੀਦ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਪੌਟ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। कौन सा? ਮਜੀਦ ਗੋਲ ਗੱਪਾ। मजीद गोलगप्पास ਉਹਦਾ ਖੱਟਾ ਪੀ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ रूह राजी हो जाती है। सर उसका तो स्लोगन ही नहीं मान। मजीद का? जी, मजीद का खट्टा, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। ਉਹਨੇ ਪਿਆਲੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਖੱਟੇ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੇਮ 'ਚ ਪਿਆਲੀ ਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। यार ये कैसा चैनल है? ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਂਚਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ। अच्छा, तुम्हारा रेट क्या है पर मिनट? ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, अच्छा, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖਬਰਦਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ 7 ਰੁਪਏ ਮਿੰਟ। कितने? 7 ਰੁਪਏ ਮਿੰਟ ਮੰਥਲੀ डेली का क्या हो गया? ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। 15 ਮਿੰਟ ਮਜੀਦ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਦਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਓ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਹਜੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਸਲੌਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा जी, उस पे क्या? ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਊਫ ਕਲਾਸਰਾ, अच्छा, ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। रऊफ क्लासरा? ਰਊਫ ਕਲਾਸਰਾ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਟੇਬਲ ਸਾਫ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਕ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂ। ਸ਼ੌਕਤ ਪ੍ਰਾਚਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰੋ ਚੀਫ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। इस्लामाबाद का? ਹੋਰ ਮੈਲਸੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਦਿਲਾਈ ਹੈ। राजा साहब बड़े आला आदमी है। बड़ा अपराइट जर्नलिस्ट है वो। सर आपने रखे ना एमडी जो FSJ साहब? फैसल शेरजान? हाँ जी, हाँ जी, हमने भी रखे। JSK, JSK? जान शेर खान। सर ये किसी की भी नहीं सुनते। क्यों? ये बोले बोले सर एटीट्यूड बहुत है, हर एक के साथ उलझते रहते हैं। ਸਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ मक्खी बहुत होती। कमरे में? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। चैनल एवं तो नहीं ना सर्वाइव कर दे। FSJ साहब को तो आप लेकर आना लम्स से। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਲਮਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾल्लुक ਹੈ। पढ़ाते हैं वहां पे? लम्स नहीं सर, लंग्स। इनके दोनों लंग्स खराब हैं। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਵਾਲਾ, अच्छा, ਸਿਤਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। गुब्बारे? ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਨਾ ਟੋਨੀ ਨੋਨੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਬਾਂਦਰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਬਿਠਾ ਕੇ। ये तो आप हमारा आइडिया चुरा रहे हैं। हमने नजम सेठी के कंधे पे चिड़िया बिठाई थी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, अच्छा, ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। मैं देख रहा हूँ इस चैनल के साथ क्या होने वाला है। ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, यानी ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। तो वो सड़क है। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਾਤੀ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੰਘਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। आपका डायरेक्टर प्रोग्राम्स कौन होगा? ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ। काले खां? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਿਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਊਫ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 42 ਮਿੰਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ। उन्हें जी रजिया प्याज काट रही थी, अचानक उसका कजन उसके घर आ गया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। और इधर मैं बहुत बड़ा गेम शो कर रहे हैं खुद। अच्छा, फाहद मुस्तफा ने धूड़ा ज नजर ना आवे क्या मैं जीन्स दी पैंट और टी शर्ट पा के जो दौड़ के अंज करके सीढ़ियां चढ़िया और गेम शो लीरो लीर हो जाना। जैसे आपका शो चलता ना मुमकिन, इस तरह हम लोग भी करने लगे हैं, वो बानो करेगी। नामुमकिन। हमारे कुछ शोज जो हैं वो ग्राउंड होने लगे हैं। उनमें से एक 40 मिनट है, दूसरा मुमकिन है, पीजे मीर साहब का भी। ये सिर्फ फिलर्स हैं, ये फिलर्स के तौर पे चल रहे हैं। सी उन्हें शो ग्राउंड करोगे तो पता भी बराबर ते चैनल आ रहे हैं। जी जी जी, आपका रोब दबदबा ही इतना है कि हम तो घबरा रहे हैं। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਸਰੀ ਨਹੀਂ, अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਚ ਜਦੇ ਤੂਲਾ ਹੈ ਬੜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਮੰਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ गेस्ट आएगा को मदद करके जाएगा। आने वाला
लो आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल है कासरिए? मैं ठीक हूँ। अल्लाह खैर करे। मुबारक होवे तीनों। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहनी पूरे महल्ले ने मुबारक दी है। तुसी ते कदर ना कीती साडी। सानू अखीर काम लभ ही गया मॉर्निंग शो दा। और तुसी वेखना कैसा आला प्रोग्राम कर दी मैं ते सारे अपने पुराने कपड़े कढ लेने और मेहमानों की लिस्ट भी बना लें। पुराने ते सारे ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਦਕ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ। आहो सारे महल्ले वाले हुण ते यकीन करो सारे मेरे नाल फोन ते राबता पे करदे ने कि सानू मेहमान बुलाना है। सीईओ साहब बैठे हैं। सलाम भाईन। वालेकुम। मैं बड़ा खुश हूं तेरे ते। मैंने बड़ी तेरे ते उम्मीदां ने। इंशाल्लाह भैन मैं ताड़ी उम्मीदां ते पूरी उतरांगी। बिट्टू भाई आपने प्रॉमिस किया था दीका वाला शो मुझसे कराएंगे आप। ओ दीका वाला शो की तू ते फट चुक देने ने। हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ। देखे ना कितनी आते हमारी मिलती हैं। वो भी सिंगर है, मैं भी सिंगर हूँ। वो भी खुशगफ्तार है, मैं भी खुशगफ्तार हूँ। ओ गिटार भी जाती है, आ चुटकी भी जाती है। बिट्टू भाई आपने लाइसेंस ले लिया चैनल का? 4 लाइसेंस हैं 4। उन्हें जो एक मोटरसाइकिल है। चौधरी नहीं साडे जेड़ा चौधरी। हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨੀਫ ਟੀਰੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਾਈਏ। हनीफ टीरे वाला रोल? ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ अच्छा। ਉਹਦੇ ਹਨੀਫ ਟੀਰਾ ਬਣਦਾ। अच्छा यानी तुम भी हमारा सेगमेंट चुराओगे? सर इस चैनल का एफपीसी आपको देखकर बनाया गया है। अच्छा वो चौधरी करेगा क्या चैनल में? चौधरी जस्ट लाइक समझो बे रिजवान अशरफ है। सेल्स जी टोटल पाकिस्तान दी सेल ਉਹਦੇ जिम्मे है। यानी हर चीज तुम हमारे चैनल को देखे। अब रिजवान अशरफ के मुकाबले में भी और किसको लेकर आया है? चौधरी को। रिजवान अशरफ एक जेन्युइन नफीस पढ़ा लिखा और कैपेबल आदमी है। सानू चैनल के हिसाब नाल कोई एडा काबिल आदमी नहीं चाहिए। वो बाजा चैनल है साडा। अच्छा खुद मानता है कि तोबा जेएसके साहब अगर आइंदा के बाद आपने ये बात मुंह से निकाली ना तो हम आपको रिमूव कर देंगे। तेरे पता है जेएसके साहब ने पिछले महीने खुरक पै गई थी। मैं तो कहती लॉन्च पार्टी बहुत बड़ी होनी चाहिए जैसे इन्होंने की थी। तुसी लॉन्चिंग पार्टी किथे की थी? ओ फ्लैटीज में की थी। तुसी ते फ्लैटीज में की थी ना। ਅਸੀਂ ਫਲੈਟੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ। और केक किथों बनाना जे? ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? केक हमें शानी भाई हमारे शिजान वाले उन्होंने भेजा था। ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਨੀ ਭਾਈ अच्छा। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟਰੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। एक जमाना था वो उसी में बेचा करते। हाँ जी और 2 घंटे ट्रंक वेला कश्ती केक। अच्छा यार कोई मेल एंकर नहीं है तुम्हारे पास? मैं असल सर गुजारिश ये है कि यूके जाना चाहना मेरे को टाइम कोई नहीं। हाँ जी और किराया भी कोई नहीं। नहीं यूके क्यों जाना चाहते? टैलेंट हंटिंग। अच्छा किराया है नहीं और टैलेंट हंटिंग के लिए यूके जाना चाहते। भाई यूके जाकर क्या करोगे? चैनल तुम्हारा पंजाबी है। ये यूके तो सिख फड़न चले जी। और मैंने लगता सीखने इन्हू फड़ लिया। अच्छा जी हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुद हजरात हमारे साथ रहिएगा। जो जी पोला जो है वो मिंट लाते हैं। वेलकम बैक जी। खबर है कि अदाकारा मीरा को एक्सपायर्ड पासपोर्ट पर सफर करना महंगा पड़ गया। दुबई में रोक लिया गया इसे। वो यहाँ से कैसे गई? यही मेरा सवाल कि अकल के अंधों की नजर पासपोर्ट पे नहीं होगी। जो ठप्पे लगा रहे हैं ना वो मीरा को देख रहे होंगे। बाजी सेलिब्रिटी तो है फिर बस सेलिब्रिटी का बेड़ा गर्क कर दिया। वो वहां जाकर खुद भी ख्वार हुई और पाकिस्तानी अमले की कितनी ख्वारी हुई। सर ये भी तो हो सकता है कि पासपोर्ट पर 2-3 दिन का मार्जिन हो। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा था अगर ऐसी बात भी होती तो FIA को जाने नहीं देना चाहिए था। नहीं वो फिर उस पर स्टैंप करते हैं कि ये 10 दिनों में इसको जहां जा रहे हैं रिन्यू करवा लें। प्रोविजनल सा कोई सिलसिला किया जा सकता है जी। ऐसा कुछ नहीं था। वो खुद बेचारी अल्लाह लोग सी है और कुछ उसके मसाइल ने उसका सत्यानाश किया। Of course, this is the mishap to the FIA. I suffers a lot. हाँ जी वो तो नंबर मीरा ओए कड़ी है तो सांगले नहीं जा सकती है बाजी मेरी गई। और तुम चुप रहो जी। क्या हो गया फिर हमारा रिस्पांस क्यों कम हो गया? उसकी फिल्म हिट हुई है रिसेंटली। बाजी की फिल्म हुई है बाजी। और नहीं उसकी है बाजी उसकी है तुम्हारी चाची होगी। My बाजी business a lot. देखिए ना आपने। खुदा न खास्ता। हम 2 घंटे बाहर आपके गार्ड के पास भी बैठे रहे। आपको पता है आपके गार्ड ने मेरी फिल्म देखी है बल्कि उन्हें बनाई भी है। बाजी आप बोलें। अच्छा ये आज बाजी का नया भाई है। भाई नहीं है ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है मेरी नई मूवी के। नई मूवी। अच्छा प्रोड्यूसर का जिक्र करते हुए बाज अदाकाराएं
एक जाली सी शर्माहट जरूर दिखाते चले हैं, इस बात को आप छोड़े ना, आप क्योंकि इसको- इससे प्रोड्यूसर खुश होता है, क्योंकि वो बेचारा चल ही उम्मीद फरदा पे रहा होता है। आफी, आपको सैलड बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी, डोंट कॉल अस आफी। कॉल अस आफी क्या हुआ? अस कम जहां पग। बात सुने, शर्ट इज वेरी गुड। और पाई यकीन करो तुसी मैंने दोगे ना मेरियां 3 बन जानियां चोई। ये बाजी के बाद अब मैं फिल्म जो बना रहा हूँ ना जी। अच्छा, बाजी आपने बनाई थी? जी, मेरी फिल्म थी बाजी। नहीं यार, मैं नहीं मानता। यार नहीं मान देता, ना मानो। चलो भी चलिए। बड़ा लिखा प्रोड्यूसर होगा आप। इनकी पहली फिल्म थी फुफड़ और दूसरी थी ताया। वो अपने ते टाइटल बना रहे साला। ये बातें ना यही आपकी बुरी लगती हैं। क्या अच्छा आप ही और सुनाया, ये तो फजूल सी बातें हैं। तनकी मुसीबत पे इसे ने चैनल बना दी, एक लम्हे का टाइम नहीं होता, ना मैसेज का जवाब देते, क्या करते रहते हैं। ये वाहिद फायदा है चैनल बनाने। नहीं तो रिस्पॉन्ड तो किया करे ना। नहीं, मैं नहीं कर सकता। ऑनलाइन तो नहीं कर सकता। क्या हो गया? याद है जब स्कूटर पे हम बैठ के जाया करते थे आइसक्रीम खाने। स्कूटर कब रखा था? या तुसी मेनू कहंदे तू स्कूटर को खलो ही बोतल पी आइए। इस दफा आपने आम भी नहीं भेजे। और वैसे इस दफा बुजदार साहब ने आम भेजे हैं साफियों को। बहुत लाजवाब आम भेजे। इस दफा खाए गए बेस्ट आम जो थे वो बुजदार साहब। वो केड़े सन? जेन्युइन ऑथेंटिक अनवर इट हो। लेकिन जिस दिन से पता चला है कि सरकारी खर्चे के थे और बड़े, उस दिन से शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन हमें तो नहीं पता था ना भाई। आइंदा हम पूछ लिया करेंगे भैया ये अददन है कि वजनन। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि अपनी जेब से भेजे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा, ऐसा ही। क्योंकि हुस्ने जन का तकाजा है। क्या उसकी बात पे यकीन रखें जब तक वो झूठा साबित ना हुआ हो। जी जी। इस बड़ी ईद पे आपने गोश्त भी नहीं भेजा। याद है आपको, आप पोपट और बदाना बड़े शौक से खाते थे। क्या? पोपट और बदाना। नमक पारे ते बताना भाजी। ये नमक पारे को पोपट पोपट ही कहंदे पंजाबी च बहुते। नहीं, पोपट जो है, पोपट तितली को कहते हैं। सिंधी का लफ्ज है, सिंधी जबान में पोपट तितली के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों जनाब? जी सर, सही कह रहे हैं। पोपट जमा कानून, वो टोपक जमा कानून। पोपट जमा, और वो पश्तो है। पश्तो है। तो भी कैसा बंदा लबा, क्यों जनाब? नहीं नहीं, इसकी मादरी जबान सिंधी है भाई। पोपट वाकई सिंधी जबान में, और कितना खूबसूरत लफ्ज है तितली के लिए। तितली के लिए सिर्फ 2 खूबसूरत लफ्ज हैं, एक सिंधी में और दूसरा फ्रेंच में। ओके। सिंधी में कहते हैं पोपट जी, और फ्रेंच में कहते हैं पेवेलियन। और आप टोपक कह रहे हैं, टोपक तोप, गन, बंदूक, दैट इज टोपक। ये फिल्म बनी थी पश्तो। जी जी, बदर मुनीर की। सर बदर मुनीर कैसे एक्टर लगते थे आपको? उसकी एक फिल्म मुझे बहुत पसंद थी और वो मैंने सिनेमा में देखी थी, दुल्हन एक रात की। दुल्हन एक रात। इट वॉज अ वेरी गुड मूवी। तो लगता था यकायक हॉलीवुड के कोई क्रू आ गए और उसने ये फिल्म बनाई। स्टोरी बेस्ड, ट्रेन सीक्वेंस वेरी पावरफुल। वो तो हमने इकट्ठे ही देखी थी, आपको याद होगा, जब इंटरवल में हमने पॉपकॉर्न खाए थे फुल्ले। अच्छा, पॉपकॉर्न इंटरवल में नहीं खाते, ये ड्यूरिंग द मूवी खाते रहते हैं। इंटरवल में पेस्ट्री आए और चाय और नान टिक्की सर। ओ यार, क्या नान टिक्की की तवा खड़कता टक 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 टक। आप तब क्या याद करवा दिया। ये नान टिक्की भेजता हूँ। अल्लाह ने हम जो कुछ बनाया नान टिक्की तो बनाया। अच्छा आप साहब की गल है सिर च वाई दी, क्या याद है? मैं 1000 मर्तबा ये बात कह चुका हूँ ये कि सीधे हो जाओ। ये डायरेक्टर नहीं है, मालशी है, कहते सीधे हो जाओ। बताएं आपको क्या याद आ रहा है? मैडम वो तो खैर एक और बात है, फिर आप लोग उस पे एतराज करते हैं कि जी वो बात ना करो। कॉलेज शॉलेज ना जाना प्लीज। तेरा पिंडा अस्तबल जाने वाला यार ऐसे में बात सुन लिया करते प्लीज। अच्छा हसीब, इसको अपना वाक्य सुना लेने दो, हस्बे तौफीक काट लेना। जी तो सुने ना आप। जी सुनाए। वो मेरे साथ थी, वही गल हुई ना फिर। उसे बहुत पसंद थी नान टिक्की। वो एक गरीब घराने से थी और आपको पता है वो बेचती भी थी और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ वो लाउंदे सर। वो बड़ी मशहूर सी शबाना नान टिक्की वाली। शबाना था उसका नाम। जी। अच्छा नाम भी वैसे
तू खुशी की खबर भी जड़ी ना नाम भी मैं रिलैक्स्ड बैठ गया हूं, अब 1 घंटा लगाओ। 12 बजे वाला बुलेटिन हम चलाने के बाद फिर आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बेफिक्र होके लगे रहो। आज शबाना आएगी तो तेरी जान छुटनी। मौसम जरा अच्छा होना, बारिश होनी, उन्हें खरबूजे ला लेने। बारिश च कौन लांदा यार पागल हो, खरबूजे और वो भी बारिश में। यार मैं 1000 मर्तबा यही बात कह चुका हूँ, हाथ जोड़ के कि मौसम ये बाद में क्यों पता चलता है करके बारिश में कौन लगाता है? बारिश में पकौड़े लग जाते हैं जी, ये नान टिक्की पकौड़े। हमारे यहाँ पूड़े बना करते थे बारिश के मौसम में। सर उकाड़े च बेसन वाला नान सब तो पहले उत्थे बने। पता है कौन बनाता था? ताज था उसका नाम। पता है कहाँ? पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल साथ, जहाँ वो दही बड़े वाला था, हाँ जी हाँ जी, उसके साथ ये ताज पकौड़ों वाला। बेसन वाला नान, उसने एक्स्ट्रा वो तेल लगवा के ना जी, बेसन वाले नान पे मैंने आज तक तिल नहीं देखे। तिल नहीं देखे। पेस्ट्री तो तिलों वाली। अच्छा बेसन वाली नहीं है जनाब, भी जरा जेंट्री दे ना। अच्छा नहीं, साफ सुथरा पांड नहीं जिन्हों कहते। ऐसे आप भी हमारे यहाँ तिलों के दरख्त बहुत है। तिल दरख्तों पे होते हैं तो और क्या जेबों में उगते हैं? ये पौधे होते हैं इतने इतने बड़े, और उसमें बटेर बहुत आता है। बटेर का शिकार बेहतरीन अगर हो सकता है तो तिलों की फसल में होता सर तुसी ये शिकार काला बाग कीता है? है। ये तिलों वाला आहो। नहीं, ये सरगोदा में, ये तो मेकनों के यहाँ, हमारा दोस्त है इमरान मेकन, बहुत ही शानदार शिकार। काला बाग तो तीतर का। और काला बाग के हवाले से बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त इमाद मलिक और फवाद मलिक, उनके वालिद मलिक असद, बहुत बड़े आदमी और बड़े शानदार इंसान, हमारे शो को ना सिर्फ बड़ा सराहते थे, हमें फीडबैक दिया करते थे। वो चंद दिन पहले अल्लाह को प्यारे हो गए, नवाब ऑफ काला बाग, ये उनके साहबजादे थे जी। लास्ट सेमेस्टर की बात है, मुझे भी शौक शिकार का, लेकिन ये गन वन से मैंने शिकार नहीं किया, गुलेल से कर। जाल के साथ बटेर का शिकार। जाल के उसका मजा अपना है। नहीं वैसे मजा तो अगर आप देखें तो गन के अलावा वो बाज के साथ है। ये जाल वाल जो है ना, 2 नंबरी, तो एक तो 2 नंबरी है, जुल्म है, गैर कानूनी है। जाल को छोड़ दे, लेकिन बाज के साथ मैंने भी 1-2 दफा यहाँ उसको रख के ये किया। इन्हें बाज नु एडी जोर दी सुटिया, बाज बेहोश हो गया। ऐसे बाज बड़ा खतरनाक नहीं होता? बाज खतरनाक होती है, मुन्नस है, बैरी जिसको कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, बैरी तो बहुत बड़ी और चीज है। बाज फीमेल है बड़े साइज की, और उसका जो मेल है वो छोटू होता है, जुरा। और आपको मैं बता चुका हूं कि अगर बाज बहुत भूखी हो, कमरे में अकेली हो, तो ये जुरा को खा जाती है, तो इसलिए उसको बांधना पड़ता है। जिरा ने ओदे ऐसे सोटी रखी वो जदों इनू इंज करके घूरदी है वो सोटी कर ले। रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि मोबाइल मुरम्मत की आड़ में खवातीन की तस्वीर और वीडियो क्लिप वायरल करने वाला गिरफ्तार। ये बेहूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि अब तो एहतियाती तदाबीर सामने आने लगी हैं। पहले बिल्कुल ही मासूम टगे हाथ में हमारे स्मार्टफोन्स आ गए, हमें पता ही नहीं था कि उसके मुज़मरात क्या हैं, मसाइल क्या हैं। अपने फ़ोन्स रिपेयर करने दे देते हैं और ये सोच के जी हमने डिलीट लगा दिया। डिलीट करने से सब कुछ नहीं जाता। खुदारा इस बात का ख्याल रखें कि जब फ़ोन रिपेयर के लिए जाए तो वो फैक्ट्री रीसेट पे उसको करके, ये महज डिलीट काफ़ी नहीं होता, उसके 13 बैकअप होते हैं, कहीं ना कहीं से फिर चीज़ निकल आती है। और ये जो चोर और चोर के पुत्र हैं वो इस चीज़ में यद तूला रखते हैं, निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं से कोने खुदरे में से उखाड़ लेंगे, निकाल लेंगे, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये बंदा अफजल नामी जेहलम से है और फ़ोन्स रिपेयर करता है। देखें अल्लाह ने उसको एक हुनर दिया और ऐसा हुनर के लोग इसी के पास आते हैं। और ऐसा बदबख्त निकला कि भाई तुमने कौन से स्कूल से ऐसी डिग्री ली है, हार्वर्ड से पढ़ के आए हो कि तुम फ़ोन सबसे अच्छा रिपेयर करते हो। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में बरकत, जैसे डॉक्टरों के हाथ में शिफा डालते हैं और वो डॉक्टर फिर उसको हवसे ज़र की नज़र कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर देखते ही देखते वो हुनर मिट्टी हो जाता है। अब इसे ये हुनर अल्लाह की अता है, लेकिन इसने उसका इस्तेमाल क्या किया कि अपना डाटा बैंक डेवलप करना शुरू कर दिया। ख़वातीन के वीडियो क्लिप्स, उनकी तस्वीरें, और
जो खुश शक्ल थी यंगस्टर्स उन्हें हैरेस करने लग गया, उनसे मिलने मिलाने की मामलात। ब्लैकमेलर है ना, एक बंदा बाय नेचर बुरा है, उसे हवस है, वो हवस से ज़र भी है, इश्तहा है, शहवत है, कुछ भी है। ये सारी वो जिल्लतें हैं जो लस्ट के, हिर्स के जुमरे में आती हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई इंतहा नहीं। अब किसी ने जुर्रत की, एक बहुत खूबसूरत ट्रेंड जो हमारे यहाँ जोर पकड़ रहा है, ये पहली दफा देखने में आया है कि खवातीन ने विसल ब्लोइंग शुरू कर दी है। जब आपके खिलाफ कोई चीज हो रही हो तो विसल ब्लो जरूर करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुड़ते रहने से, जिल्लत का सामना करने से बेहतर है कि एक ही दफा सामने आ जाएं, बताएं जनाब ये वाकया हुआ है, वाह, और ये शख्स मुझे तंग कर रहा है। मी टू मूवमेंट है सर, ये मी टू का इस्तेमाल अब गलत भी होता है, मतलब अच्छे के साथ साथ बुराई भी साथ जन्म लेती है। तो 100 में से 4-5 केसेस एवरेज बताई जाती है कि हैरेसमेंट ऑन द अदर साइड हो रही होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी, जिसे मैं जिल्लत पहम कहता हूँ, वो है मादर पिदर आज़ाद सोशल मीडिया, बिल्कुल, जिसकी तनाबे ही आपके हाथ में नहीं है। आप एक दफ़ा किसी को बदनाम कर दें, लोग उसका खेड़ा नहीं छोड़ेंगे कि जी ये हुआ था आपके बारे में, देखें ये चीज़ छप चुकी है। अखबार में छपती थी तो फौरन दावा हो जाता था, एडिटर आके माफिया मांग रहा होता था। इसमें पता ही नहीं, ना उसके बाप का नाम, ना उसकी माँ का नाम, ना उसका आगा ना पीछा। तो इस पर भी साइबर क्राइम्स ब्रांच को थोड़ी सी तगोदौ करनी चाहिए। FIA इसमें रोल तो प्ले कर रही है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा जोर और लगाने की जरूरत है। काफी देर तो थोड़ा बिरा थोड़ी गल्लां सुन रहा है। अफजल जेलम तू तुम हो? हाँ जी जनाब, ये मेरे ते इल्जाम है जनाब। केड़ा इल्जाम? गाली बिल्कुल सच्ची है, बोलो ना गुलफाम जी। क्या नाम है इनका? गुलफाम। असल में आफ्ताब साहब बात पता क्या है, ये मेरी मिसेज हैं और ये इनकी सिस्टर है। इन्हां दी साली है जी। नहीं, मैं ये बात कहने नहीं चाहता था, ये जुमला ही मुझे अच्छा नहीं लगता। साला साली, साला साली बहुत खूबसूरत रिश्ता है। असल में ना मेरे जीजू बड़े सेंसिटिव है। कौन है? जीजू। अच्छा, मैं इस पे एतराज करूंगा। मुझे साली पे एतराज नहीं, जीजू पे एतराज। ये हमारे घर का वाक्य है, ये बच्ची के साथ हुआ है ये सर। अच्छा, आप सब खामोश हो, आपका बयान चाहिए। असल में जी मेरा फोन खराब हो गया था। अच्छा, तो मैं इनके पास गई थी अपना फोन रिपेयर करवाने के लिए। इस शख्स के पास, ये जो अफजल है? हाँ जी, ये जो अफजल मशहूर। तो मैं फोन ठीक करा के आ गई, उसके बाद उसने मुझे फोन करना शुरू कर दिए। क्या कहता क्या है? कभी कहता है नया सॉफ्टवेयर आ गया है, कभी कहता है इतने दिन हो गए आप दुकान पे आई नहीं है। और जनाब इन्होंने क्या सी को अच्छा चार्जर आवे तो सानू दस देना, इसलिए फोन किया। और ये सबसे बड़ा जो शरारती है ना, वो ये इंसान ये करता है सब, ये जो डाटा शेटा चुराना है ना, वो इसका काम है। असल परेशानी तो मुझे तब हुई, इसने मुझे मेरी वो तस्वीरें सेंड की जो मैंने डिलीट कर दी हुई थी। वो कड़ी आसानी बाजी, वो जो मरी नहीं गए थे, हाँ वो जीजू जो पहाड़ी पे खड़े हुए थे। पहाड़ी इन्नी की लग रही सी। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹ ਗੁਲਫਾਮ ਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਬੈੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। इसकी भी थी बीच में। हाँ जी, कच्छा पा के झील ते नहा रहे सी। नीलम थे यार, दरिया नीलम पर तुम नहाए कैसे? वो तो ठंडा यख पानी होता है। जानवर में नहीं समझ नहीं होती जितना मर्जी ठंडा होवे। मैं जनाब दसना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪੈ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਫਾਮ ਭਾਈ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ATM ਫੜਾ। मैं निकलिया करो। ये पहले चौंक च खलो के मांगदा है, फिर जमा करा के ATM चो कढ़ाउंदा है। या ये जुगत पानी का वक्त नहीं है, हमारे इस प्रॉब्लम का हल निकालें। जुगत नहीं होता, जुगत होता है। गाफ है, गाफ, गैन नहीं है। जुगत होती है गधे। और जनाब है ते फजूल गल्लां कर रहे ने, मेरी गल सुन लो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੁੱਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ हमारा मसला और है, आपको और मसला चढ़ा हुआ है। बस करो, बात और हो रही है, घर का मामला है। जनाब ਇਹ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ है, ਇਹ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ने। मैं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ नहीं करता। अब देखो वो इमरान खान की तब्दीली। थप्पड़ बजे इलेक्शन याद आ गए ने। ऐसे गुलफाम भाई आपकी लव मैरिज हुई है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों बहनें कंफर्म्ड पागल है। वो देखो इस बात पे इतरा रही है कि वो गुलफाम की बीवी है।
और वो परे जो है उसकी हंसी नहीं खत्म हो रही। मुझे तो इस खानदान की समझ नहीं आ रही, बीवी किस तरह शौहर की तरफदारी और साली उससे भी बढ़ के। क्या चाहते हैं कि बीवी मेरी बदखोइयां करे, मेरी साली मेरी बदखोइयां करे? नहीं 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 नहीं, ये क्रेडिट आपको जाएगा कि ये दोनों बहनें आपकी न्याजमंद हैं, आपकी शुक्रगुजार हैं और इस बात पर बड़ा फख्र महसूस करती हैं कि आपकी छत्र छाया में है। थैंक यू। इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों मजजूब हैं। ये ख्याल रखते ना दीदी का। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे हर लड़की को ऐसा खावन मिले। लो मैंने कहा था ना मजजूब। ये लड़की दरबार से भी बैठी रहती, ਇਹਦਾ डाटा बाबे ने भी चोरी कर लिया। बाबा जी ने फोन कर दिया तो दुआ मंगन नहीं होगी। भाई आप बड़ी बहन है उसकी, अपनी बहन का रिश्ता देखें और उनको रुखसत करें। अरे इंशाल्लाह भी उसकी उम्र ही क्या, अभी पढ़ रही है वो। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਝੂਮਰ ਪਾਣ ਡਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ जेब च। अच्छा जी, अफजल साहब नहीं बोल रहे, बड़ी देर से खामोश हैं। सर तुम दसते रहे, कोई ऐसा मसला नहीं। देखो दुकानदार बंदा गाहकां नाल तल्लक रखना चाहिए है। और मैं भी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं 4 साल ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ को गलती हो गई, मैं ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। असल थोड़ी साली इन्हों आ गई पसंद है। नहीं तो ढंग का काम करो ना, उससे दरखास्त करो कि तुमने इसकी शादी करनी है। सर मैं बेहतरीन कारीगर हूं जनाब। कितने पैसे कमा लेते हो? मैं 25-30 रुपया महीने का, ते उतो भी काफी बन जाते हैं। तो जो ये ब्लैकमेल जिन लोगों को करते लेकिन हैं। तुम चूंकि जराइम पेशा हो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये तुम्हें रिश्ता देंगे। नहीं कुड़ी छड़ी मडोना है सर। नहीं मडोना हो ना हो, वो कम से कम शरीफ लोग तो है ना। ये लुच्चा लफंगा मेरे लिए रह गया सिर्फ। बस ठीक है, उसने बात ही खत्म कर दी। वो उसको लुच्चा लफंगा कह रही है, हालांकि खुद बेचारी देखो थोड़ी सी वो को आइडियल नहीं है, लेकिन उसने भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। इससे साबित क्या हुआ कि जब आप बदनाम हो जाते हैं क्राइम कमिट करते हुए तो आपको कोई पसंद नहीं करता, किसी काबिल नहीं समझता। ये तुम्हारी सजा है सबसे बड़ी कि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। सीरियसली एक बात बताइए पूरी ऑनेस्टी के साथ कि अगर ये शरीफ और नेक आदमी होता, 50-60 हज़ार रुपया महीने कमा रहा होता, आपका ग्राही होता, तो क्या आप रिश्ता दे देते? जी मैं बिल्कुल दे देता। सर मैं अपनी दुकान इधर ना ला देना। तुम सारा जेलम इसके नाम लगा दो, मैं तब भी रिश्ता नहीं देता तुम्हें। जेलम मेरे प्यो का नहीं हैगा। अगर तुमको पढ़े लिखे रिश्ता तो आ दी है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना बागी साहब जी, बागी साहब का बेटा। अच्छा वो मैं क्या ना बागी साहब वो फौरन लाड़ा बन गए जी। आपका बेटा बड़ा हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह हो रहा है, अभी बयाने के काबिल नहीं है। उन्होंने शादी के चक्कर च बेटे ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ नहीं होने दे। बाकी बागी साहब शर्माने लगे। नहीं नहीं वो मैं एकदम मुझे मेरे तस्वुर में आया है कि मैं दूल्हा बना हुआ हूँ। डॉक्टर यूनुस भट्ट लिखते हैं कि वो बुजुर्ग हर तीसरे दिन कोई उनकी शादी का तज़किरा जब होता है तो शर्माने लगते हैं, हालांकि उम्र उनकी शर्मिंदा होने की है। ये लड़की पढ़ी लिखी है, थोड़ी जी साई है तो खैर है, कोई गल नहीं। ये साई वाली बात नहीं है, बड़े नाजों से बड़े प्यार से मैंने ठहर जा नाजों से। साडी दुकान ते जिद्दां ओदे नान टिक्की खाधी है ना, मैं कभी भी ब्याह ना करा इहदे नाल। नहीं अब तो तुम बदला ले रहे हो। और सर बदले वाली कोई गल नहीं, बच्चे च किस चीज की कमी? ਇਹਦੇ ਚ खून ਦੀ कमी, कैल्शियम ਦੀ कमी। अगर आपको कोई अच्छा और रिश्ता दिखा दिया जाए कि देखिए खानदानी लोग हों ते ए जेड़ा पकाना जिहा लियाए भाई तमराज सी। आ देखो तो सही, आ गड्ड जई ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿੱਡਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ। बाजी दरअसल दौड़ जाती है ना। नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।